बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दही फुल्की की रेसिपी, जो कि बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। आप रमज़ानों में इसे बनाएं, दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं इसे रमज़ानों में बनाकर। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, तो आप भी ऐसी ही मज़ेदार सी दही फुल्की बना सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहले नोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ये मैंने दही ले लिया, ये तकरीबन आधा किलो के करीब दही है। ये जाएगा इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है, इसे अच्छी तरीके से छान लिया है। और उससे 4 गुना ज़्यादा जो है मैंने ये बेसन ले लिया है, इसे भी अच्छी तरीके से छान लिया है मैंने। इसके अंदर ये पापड़ी जाएगी, इसके अंदर 2 पिंच मीठा सोडा और 2 पिंच ही मेरी ये सौंठ जाएगी। और ये आधे चाय का चम्मच मेरे अजवाइन जाएगी। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। 10 से 15 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। एक आधा खाने का चम्मच साबुत धनिया, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, इसे रोस्ट कर लेंगे। और ये मैंने ले लिया है काला नमक, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छा सा एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो हरी चटनी के लिए मुझे हरा धनिया चाहिए, 1 नींबू ले लिया है, 4 अदद हरी मिर्चें और 1 इंच के करीब ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। और ये 4 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं, इसे अच्छे से हम पीस लेंगे, बहुत अच्छी सी चटनी तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे ये हमारा बेसन और इसके अंदर डालेंगे हम मैदा। और ये जो हमारी अजवाइन है, इसे हथेली पे हल्का सा रगड़ कर इसके अंदर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है उठकर आ जाए इसके अंदर। अब इसके अंदर ये सौंठ है 2 पिंच के करीब, ये डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा 2 पिंच ही मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला, इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके अब इसको हम पानी की मदद साथ इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम फेंटते जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको फेंटना है। और ये देख सकते हैं आप, इतना अच्छा मैंने फेंटा है कि ये जो है इसको ये इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बन गया है, फिट गया है बहुत अच्छा सा। अब इसकी पहचान ये देख लें कि आप मैंने ये पानी ले लिया और इस पानी के अंदर ये मैं थोड़ा सा ये टपकाऊंगी इसके अंदर। तो ये देख लें ये जो है ऊपर आ गया है सतह पे, नीचे तह में बैठा नहीं है ये। तो ये यानी कि बेसन हमारा बहुत अच्छा फिट गया है। तो जब तक ये, अब इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से फिटा हुआ हो बेसन, तो आपको इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तेल मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। अच्छा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म भी तेल नहीं लेना है हमने, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे तो जल्दी से ये ऊपर से डार्क कलर की हो जाएंगी और अंदर तक पकेंगी नहीं। तो अब इसके अंदर हम बेसन की फुल्कियों को अच्छी तरीके से डालते जाएंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ी नहीं डालेंगे। तो ये जैसे फुल्कियाँ बिल्कुल हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये मैं जब तक वो फुल्कियाँ बन रही हैं मैं दही को भी अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। और ये फुल्कियाँ हमारी, ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया और कैसी फूली फूली सी बनी है, बहुत अच्छी बन लग रही हैं ये देखने में ही। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आया है और कितनी अच्छी सी बनी है, बिल्कुल बाज़ार की तरह आपको लगेंगी खाने में भी। तो अब इन पर कलर आ गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अंदर तक ये पक चुकी होंगी। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये सारी हमने ये निकाल ली। और अब जो है इसको हम, इनको जो है हमने पानी में डाल दिया है। ठीक है, पानी में डाल दिया और इसी पानी में अच्छी तरीके से इसको नीचे ऊपर कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से पानी में फूल जाए। अब इसी के अंदर, पानी के अंदर मैं नमक डाल दूँगी ताकि ये जितना पानी में नमक होगा वो पानी में जितनी हमें फुल्कियों को लेना होगा वो ले लेंगे नमक, ताकि अंदर तक इसके अंदर नमक चला जाए। ठीक है। अब इसको इस तरीके से प्रेस करके हम निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम पानी में रखेंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे इसको, सारी फुल्कियों को इस तरीके से करके। ये सारी फुल्कियाँ हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। और ये देख सकते हैं आप, सारी फुल्कियाँ मेरी निकाल ली हैं, फूल गई अच्छी तरीके से। हरी चटनी मैंने तैयार कर ली है, इसके अंदर मैंने नमक और ज़ीरा डाला था और ये रोस्ट कर लिया है मसाला मैंने, धनिया, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च है, इसके अंदर नमक और काला नमक भी इसके अंदर मैंने डाला है, सफ़ेद नमक और काला नमक। ठीक है। तो अब ये फुल्कियों को हम किसी अच्छी सी प्लेट लेंगे, उसके अंदर इस तरीके से इसको सारी फुल्कियों को हमने फैला देना है। ठीक है। ये देखें कितनी सॉफ्ट सी बिल्कुल बनी है। अब इनको, ये हमने सारी फुल्कियों को इस तरीके से फैला दिया। दही में मैंने कुछ नहीं डाला है, तो इसको दही में भी हम इस तरीके से दही को पूरे में फैला देंगे। दही बिल्कुल सादा दही है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से फिटा हुआ है और सादा है। अब ये जो है एक डिश पे मैं, देखें आप, ये जो हरी चटनी मैंने तैयार की है वो डालूंगी और एक मैं सादी ही रखूँगी। उसके ऊपर ये जो मैंने मसाला पीसा है ये इस तरीके से पूरे में भर देंगे। नमक इसके अंदर है,
बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। काले नमक से भी और सफ़ेद नमक मसाले के अंदर दोनों नमक हमारे मिक्स हैं। अब ऊपर से इसके ऊपर हमने ये पापड़ी डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। क्रिस्पी क्रिस्पी सी जब खाने में मुंह में आती है ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ जो शेयर किया, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।